नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरा मध्य प्रदेश की। कानून मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों पर 15 साल से चल रहे मुकदमों का खर्च उठाएगी। उन्होंने बताया कि बीते 15 साल से किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए 3000 से ज्यादा मुकदमों का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में कानून मंत्री PC शर्मा, सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह भी मौजूद थे। PC शर्मा ने यह भी बताया कि बैठक में देवास, रतलाम समेत कई जगहों से किसान यूनियन के लोग आए थे, जिनका कहना था कि बीजेपी सरकार ने जिन किसानों पर केस लगाए थे उन किसानों को अब सजा होने लगी है, जिसके बाद गृह और कानून विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके मुख्यमंत्री से किसानों की परेशानियों को उनसे अवगत करवाया गया, जहां इस कदम पर सहमति बनी है। किसानों के केस और भी जो पॉलिटिकल केस लगे हैं उन सबको विड्रॉ करने की, और साथ ही जिन किसानों को सज़ा हो गई है जो बीजेपी सरकार ने केस लगाए थे उनकी लड़ाई और उनके मुकदमे कोर्ट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा के लिए टिकट वितरण की भी चुनाव की तर्ज पर 4 चरणों में यहां तैयारी कर रही है। प्रदेश पदाधिकारी और हाईकमान के बीच हुए मंथन के बाद दोनों दलों ने यह फैसला लिया है। दोनों दल पहले उन सीटों के ही प्रत्याशी घोषित करेंगे जहां पहले चरण में मतदान होना है। हालांकि प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में एक चरण के लिए 2 बार में सूची जारी हो सकती है। गुना, राजगढ़, इंदौर, खंडवा जैसी सीटों के प्रत्याशियों के नाम पहले ही सूची में जारी हो सकते हैं। इधर टिकट वितरण का फैसला हाईकमान के पास होने के कारण दोनों ही दल ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि चरणों के आधार पर टिकट वितरण होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6, दूसरे चरण में 7 और तीसरे और चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तय किया है कि 4 चरणों में मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसके तहत हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, वो जो समिति इसके लिए निर्धारित है वो तय करेगी कि चुनाव में टिकट इकट्ठा घोषित करना है या 1-2 बार में करना है। अभी ऐसा कुछ तय नहीं। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियां विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। लोकसभा के लिए जैसे हमने विधानसभा के लिए एक रणनीति बनाई थी, लोकसभा के लिए भी एक अलग से रणनीति बनाई गई थी। हमारे तमाम पर्यवेक्षक, AICC सेक्रेटरीज और अन्य जो सर्वे हैं वो सभी हो चुके हैं, और इस संदर्भ में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में 2 बार हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं आपसे कहूँ कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की की बात है तो वो लगभग आखिरी चरण पे है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर संभाग की संसदीय कमेटी का प्रमुख बनाकर उनके चुनाव लड़ने की आशंका पर विराम लगा दिया है। जबकि अभी तक खंडवा लोकसभा सीट से नंदकुमार सिंह चौहान और खरगोन बड़वानी सीट से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की सशक्त दावेदारी मानी जा रही थी। इसके अलावा इंदौर लोकसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के नाम की भी चर्चा यहां थी। कमेटी के 4 कद्दावर नेताओं में पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे की भी यहां शामिल होने की बात है। अब संभागीय समिति के ये प्रमुख सदस्य संभाग के 5 लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग और प्रत्याशियों का चयन कर प्रदेश संगठन और केंद्रीय समिति तक नाम पहुंचाएंगे। वहीं छोटे बड़े फैसले इन्हीं के स्तर पर लिए जाएंगे। भाजपा की संसदीय कमेटी के गठन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पदाधिकारियों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी पार्टी केवल ये कहा कि काम लेती है, पद नहीं देती। देखो, इंदौर संभाग में 5 लोकसभा है और जो 4 लोगों की कमेटी बनी है संभागीय संचालन समिति, ये 5 लोकसभा को देखेगी, वहाँ की कमजोरियों को दूर करेगी, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बिठाएगी और पूरे चुनाव अभियान को अपनी दृष्टि में रख के। मुझे ये लगता है कि जो आप बड़े नाम गिना रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय जी का है। तो आप देखें कि पिछले 5 साल से बीजेपी उनका सिर्फ उपयोग करती है, उनको विभिन्न राज्यों में भेजती है कि यहाँ जाओ और पैसा खर्च करो, लेकिन उनको कोई सम्मानजनक स्थिति कहीं भी नहीं मिल पाई है। ना मध्य प्रदेश शासन में मिली, ना केंद्र में मिली, ना उनको कभी राज्यसभा भेजा गया, ना उनको अब लोकसभा का चुनाव का टिकट मिलना है, जैसा इस समिति में आने के बाद। टीकमगढ़, छतरपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री वहां के सांसद वीरेंद्र खट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्षेत्र में उनका विरोध लगातार ही बढ़ता जा रहा है और इस बार विरोध उनके खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी कर रहे हैं। युवा मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश यदुवंशी ने उन्हें निष्क्रिय सांसद बताया है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बैंड स्कूल खोलने और युवाओं को बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की कमलनाथ सरकार के फैसले पर पूरे प्रदेश का धानुक समाज बेहद खुश है। आज राजधानी भोपाल में धानुक समाज ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार व्यक्त किया। पीसीसी से बाहर लोगों ने बैंड बजाए और देशभक्ति गीत गाए। समाज के लोगों ने कहा कि सरकार के इस फैसले ने पूरे समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। सरकार ने आजादी के इतने सालों बाद प्रदेश में कोई ऐसा सीएम आया है जिसने इस समाज के बारे में सोचा है। इससे लोगों को स्किल तो मिलेगी ही, साथ ही रोजगार भी मिलेगा। आजादी के बाद पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री कमलनाथ जी, जिन्होंने हमारे समाज के लिए स्किल के रूप में हमारे बैंड व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग स्कूल छिंदवाड़ा में खोलने की शुरुआत कर रही है। तो हम कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा, गरीब वर्ग के लिए सोचा, उन्होंने रोजगार के लिए सोचा। इंदौर में आज जिला प्रशासन ने आय व्यय समिति के साथ बैठक करके चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों की दरें निर्धारित की। साथ ही आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में कैश वितरण की निगरानी भी शुरू कर दी है। इंदौर जिला प्रशासन ने इसके लिए उड़न दस्ते बनाए हैं। 50,000 से 10 लाख तक रुपए कि कैश लेकर चलने का प्रूफ रखना जरूरी होगा। अगर बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन रसीद साथ रखनी होगी। साथ ही इतना ही नहीं, सबूत नहीं देने पर व्यक्ति से बरामद हुए कैश के मामले में पूरी छानबीन की जाएगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने अब प्रत्याशी की नगद खर्च करने की जो सीमा है 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी है। इससे अधिक का किसी तरह का कोई भुगतान चेक के माध्यम से ही करना होगा। प्रचार में जो भी पैसा खर्च होगा वो खाते में जमा करने के बाद ही निकालने होंगे। नगद पैसे भी खाते से निकालकर खर्च कर सकेंगे। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनको 50,000 रुपये से अधिक की राशि कोई भी व्यक्ति ले जा रहा है तो उसकी जांच करना है। यदि उसके पास सम्यक दस्तावेज होंगे तो वो राशि जब्त नहीं की जाना है। लेकिन यदि 50,000 से अधिक या उससे कम राशि किसी राजनीतिक उद्देश्य से वोटरों को प्रभावित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए उपयोग हो रही हो तो जो अपराध की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रोजगार के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कहना है कि सरकार हर ग्रेजुएट को रोजगार नहीं दे सकती, लिहाजा ये जरूरी है कि प्रदेश के पढ़े लिखे युवा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और बैंक लोन के जरिए अपना खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार तैयार करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जबलपुर में 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए रिलायंस कंपनी के धीरूभाई अंबानी का उदाहरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि धीरूभाई अंबानी ने रोजगार ढूंढने की बजाय स्वरोजगार का रास्ता अपनाया और आज उनका परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शामिल है। इधर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल बांटे। मंडला की पूजा ज्योतिषी नाम की एक छात्रा ने इकोनॉमिक्स में 10 गोल्ड मेडल हासिल किए, जो इस विश्वविद्यालय के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मैं कभी सोची नहीं थी कि मुझे 10 गोल्ड मेडल मिलेंगे। मेरा तो प्रयास था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और अपने कॉलेज का नाम रोशन करूं, पर 10 गोल्ड मेडल मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूं ताकि वो भी कभी 10 गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकें। केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं मित्रों, जो चाहो वो ट्रेनिंग ले लो, तालीम ले लो और तालीम लेने के बाद मुद्रा से आपको 10 लाख तक की लोन मिलती है या तो बैंकों में से लोन मिलती है। वो लेकर आप अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जबलपुर हाईकोर्ट ने रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने रीवा विधानसभा सीट से राजेंद्र शुक्ल के निर्वाचन को चुनौती दी है और उनका चुनाव चिन्ह घोषित करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल ने अनुचित साधनों को अपनाकर चुनाव जीता है। बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामटा इलाके के कई गांवों के किसानों के आंदोलन ने रंग दिखाया है। खुद कलेक्टर ने सातनारी जलाशय पहुंचकर जल संसाधन, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अधूरे पड़े जलाशय का निरीक्षण किया और विभागीय दिक्कतों को दूर कर जल्द अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है।
उसमें वो एक बंड बना करके पानी रोकना चाहते हैं। तो अभी तक मैं टेक्निकल स्टडी उसकी एक बार करवाऊंगा कि क्या फिजिबिलिटी है, किस स्तर तक हम लोग उसको उठा सकते हैं जिससे कि बाकी का स्ट्रक्चर नुकसान ना हो, पानी अन्य जगह से ना निकले। यदि ये फिजिबल होगा तो हम अनुमति दे देंगे और ग्रामीण जन मनरेगा के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से पाया था। ऐसा पहली बार हुआ 40 साल में। कलेक्टर पहली बार यहाँ जलाशय का निरीक्षण किया उनने, बुढ़िया गांव का जलाशय का। अच्छा लगा। बस इतना है कि कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किए, कलेक्टर साहब ने बोले कि हम लोग इस काम को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब के मतलब से तो ऐसा लग रहा है कि काम चालू हो जाएगा, क्योंकि 40 साल में अभी तक कोई कलेक्टर सातनारी जलाशय में सतना में 4 साल के बच्चे के अपहरण और फिर हत्या करने के मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन ने संवेदना जताते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि बच्चे को सही सलामत नहीं बचा पाए। भिंड में जिस तरह लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर कसावट की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते चुनाव आयोग की अनुमति मांगी गई है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही व्यवस्थाओं और प्रशासन में कसावट की जाएगी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसका दुख हमें भी है और बच्चा सही सलामत नहीं मिल पाया है। घटना की जानकारी आप हम सबको है और हम उसमें कसावट कर रहे हैं जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। कानून व्यवस्था में और कसावट करने की जो ज़रूरत सतना में हमने जो देखी उस पर हम कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के दायरे में रहते हुए हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर हम काम करेंगे। प्रदेश में इलाज के नाम पर लचर इंतजाम किसी से छिपे हुए नहीं है। गाय भगाए इनकी तस्वीरें भी सामने आती रहती है। ताजा मामला इंदौर जिला अस्पताल और ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल का है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर जिला अस्पताल में जहां गर्भवती महिला इलाज के लिए तड़पती रही, तो वहीं ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में 13 साल के मासूम बच्चे के साथ हुई ज्यादती को लेकर 2 सुरक्षा कर्मियों और एक सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया। बात करें इंदौर की, तो आज सुबह जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया। अस्पताल में निर्माण के काम के चलते पास के रैन बसेरा में चल रहे प्रसूति केंद्र में महिला को भर्ती कराया गया, लेकिन यहां ड्यूटी लगे होने के बावजूद डॉक्टर कल्पना भटनागर और 2 नर्सों में से कोई नहीं था। महिला अस्पताल के बाहर ही घंटे भर तक तड़पती रही, जिसके बाद उसे अंबा अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में लापरवाही को लेकर सीएमएचओ ने 2 नर्स विद्या शर्मा और ललिता गावड़े को निलंबित कर दिया है और डॉक्टर कल्पना भटनागर का 2 माह का वेतन काटा गया है। वहीं ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में मानसिक रूप से दिव्यांग 13 साल के मासूम के साथ मारपीट की घटना को लेकर ठेके पर पदस्थ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक सफाई कर्मी को अस्पताल प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। ये मेरे संज्ञान में आया और मैंने तत्काल इसको सिविल सर्जन को कहकर उन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और जो महिला चिकित्सक उस वक्त ड्यूटी पे थी, उनके द्वारा उस महिला को न देखने के कारण उनकी 2 वेतन वृद्धियाँ रोकने का प्रस्ताव माननीय कमिश्नर महोदय के पास भेज दिया गया है। सुरक्षा गार्ड है, उन्होंने अपना ड्यूटी उनको ये थी कि उसको रोकते हुए उस बच्चे को बचाते, उस जो भी मानसिक रोगी था उसको बचाना चाहिए था, वो नहीं बचाया उनने। उस सुरक्षा का जो दायित्व है पूरा नहीं किया, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। एक स्वीपर था, वो भी ठेके वाला ही है, ये शासकीय कर्मचारी नहीं है, उसको भी बर्खास्त कर दिया हमने, स्वीपर को भी नौकरी से तत्काल प्रभाव से। मंदसौर के पिपलिया मंडी नगर परिषद के सफाई कर्मियों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद अनिल नाम के एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक के परिजनों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और कार्यालय में कुर्सियां, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची थाना पिपलिया मंडी पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों को हिरासत में लिया है। ग्वालियर में 2 सगे भाइयों पर 4 बदमाशों ने देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दरअसल देर रात विनोद राजपूत कोटेश्वर मंदिर से होते हुए अपने घर जा रहा था, तभी 4 बदमाश संजय, मोनू, विक्की और सेठी पहुंचे और किसी केस में गवाही ना देने की धमकी देने लगे। इसी बीच विनोद राजपूत का बड़ा भाई गजेंद्र राजपूत भी वहां पहुंच गया। बात इतनी बड़ी कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें विनोद राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल व्यक्ति का आरोप है कि उनके रिश्ते में आने वाले संजय, मोनू, विक्की और सेठी ने मिलकर गोली मारी।
जबलपुर में मालवीय चौक के पास फल व्यापारियों ने एक शख्स को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी बाइक का लॉक खोलकर लेकर भागने की कोशिश में था कि व्यापारियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। तस्वीर आप दिख रहे हैं। आरोपी का नाम सलब गुलाटी बताया जा रहा है, जो भोपाल का रहने वाला है। व्यापारियों ने आगे से चोरी ना करने की हिदायत देकर उसे छोड़ दिया। आपको बता दें कि जबलपुर में लोग बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं से परेशान हैं। मुरैना कोर्ट परिसर के बाहर दिनदहाड़े एक महिला का अपहरण उसी के पति ने कर दिया। घटना के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद 3 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी जगदीश कुशवाहा सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर के गौर तिराहे में स्थित महात्मा गांधी होम्योपैथिक कॉलेज के करीब 300 स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दरअसल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र छात्राओं ने हॉस्टल की मेस में खाना खाया था, जिसे खाकर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और छात्रों को लगातार उल्टियां होने लगी। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की एक टीम ने हॉस्टल और मेस में छापामार कार्रवाई की। इधर अस्पताल में भर्ती फूड पॉइजनिंग का शिकार छात्रों का कहना है कि हॉस्टल मेस में लगातार खराब खाना दिया जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उनसे बार बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। लेकिन फिर हम लोगों ने शाम को भी खाना खाया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाइट में सभी लोगों को सब लोगों का पेट दुखने लगा। उसके बाद कई लोगों को वोमिटिंग भी हुई, उल्टी वगैरह, कई लोगों को दस्त भी हुए। उसके बाद जैसे सुबह होते गया वैसे सभी लोगों को एनर्जी डाउन होते गई, लूज मोशन होते गए। हम लोगों ने शिकायत भी की थी, कई बार शिकायत की, लेकिन वो लोग बहस करते थे, तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा कुछ नहीं बोले। रात में फूड पॉइजनिंग जो दूषित भोजन किया गया था, उससे फूड पॉइजनिंग की समस्या इसमें दिख रही है। अभी तो हम ये फिगर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिगर 300 का है। जो डायरेक्टर यहाँ से पूछा गया तो वो कह रहे हैं हमारे पास इतने बच्चे नहीं हैं, तो अभी इसकी जांच चल रही है। खरगोन जिले के गोगांव स्थित मोमिनपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से करीब 40 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं, जिनमें करीब 6 गंभीर बच्चों को उपचार के लिए खरगोन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बीमार बच्चों का उपचार कर रहे चिकित्सकों की माने तो बच्चों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि दूषित पानी पीने से बच्चे और दूसरे लोग भी बीमार हुए हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। गांव में सभी लोग सार्वजनिक कुएं से पानी पीते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फ्लू से इस साल प्रदेश में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज राजधानी भोपाल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 मरीजों की और मौत हो गई। 1 जनवरी से 8 मार्च के बीच 515 मरीजों के सैंपल भेजे गए, जिनमें इंदौर के 70 मरीज और अन्य जिलों के 36 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू से भोपाल में अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इंदौर में अब तक 33 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 2018 में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 100 थी, वहीं 2019 में अब तक यह आंकड़ा 71 तक पहुंच गया है। फिल्म अभिनेत्री और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर निजी ब्रांड के प्रमोशन के लिए पहली बार इंदौर पहुंची। जानवी कपूर की एक झलक पाने के लिए इंदौर वासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। फैंस एयरपोर्ट से लेकर टीआई मॉल तक पहुंचे। जानवी कपूर इंदौर में स्प्रिंग समर 2019 कलेक्शन की लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। जानवी कपूर बॉलीवुड की राइजिंग एक्ट्रेस हैं। हाल ही में फिल्म धड़क से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा है। उसके बाद से जानवी की एक्टिंग के चर्चे हर जगह हैं। जानवी जाने माने निर्माता निर्देशक बोनी कपूर और बॉलीवुड के खूबसूरत अदाकारा रही श्रीदेवी की बेटी हैं। जानवी थोड़ा मीडिया कॉन्शियस भी नजर आई। यही वजह है कि इंदौर आने के बाद भी जानवी कपूर ने मीडिया से बात नहीं की। और इसी खबर के साथ फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।